सुप्रभात विद्यार्थियों। हम कृतिका के माता का अंचल पुस्तिका से हम अध्ययन कर रहे हैं, जिसमें हमने पीछे इस पैरे में पढ़ा था 7 नंबर पेज पर वे किस प्रकार से सब गरम गरम मालपुआ खा रहे थे। हम खाए पे पुआ मतलब मालपुआ कहते हैं, जिसे बनाकर माता उनको खिलाती है। उसी प्रकार से ना खेल अब जुआ, और जुआ कहते हैं बच्चों जो बैल बनकर है ना, बैलों को जो गले में डालकर हल चलाया होता जाता है, तो उनके लिए बोला कि भाई हम अभी वो बैल वाला खेल नहीं खेलेंगे, अब तो हम खाना खाएंगे। फिर क्या था, हमारा रोना धोना भूल गए, हम हट करके बाबूजी की गोद से उतर पड़े और लड़कों की मंडली में मिलकर लगे वहीं तानसूर अलापने, यानी भाई उसी तरह से खेलने लगे। तब तक सब लड़के सामने वाले मकई के खेत में दौड़ पड़े और सामने चिड़ियों का झुंड चल रहा था। तो ये सब हम पढ़ रहे थे पीछे। अभी इसमें देखते हैं। और फिर वो बच्चे किस तरह से गा रहे थे, राम जी की चिरई राम जी का खेत खा लो चिरई भर भर पेट। यानी लेखक कह रहे हैं कि ये सब खेत भगवान के हैं, ये सब भगवान के ही फसलें हैं, खेत हैं। राम जी की चिड़िया है, तो ये चिड़ियों अब भर भर के पेट खाना खा लो, अपना चुगो चुगो। तो हमसे कुछ दूर बाबूजी और हमारे गांव के कई आदमी खड़े होकर तमाशा देख रहे थे और यही कहकर हंसते थे कि चिड़िया की जान जाए लड़कों का खिलौना। तो यहाँ पर कहने का मतलब है कि वो गा तो इस तरह से रहे थे, लेकिन वो उन पक्षियों को दाना तो चुगने नहीं दे रहे थे। तो यहाँ पे इसलिए वो हंसते कह रहे थे कि गा कुछ रहे हैं और कर कुछ रहे हैं, चिड़ियों की जान जाए पर लड़कों का खिलौना नहीं। सचमुच लड़के और बंदर पराई पीर नहीं समझते। पराई पीर मतलब दूसरों की पीड़ा को नहीं समझते, यानी कि इसलिए लड़कों बच्चों को बंदरों के समान माना जाता है कि बंदरों की तरह उछल कूद करते हैं, बंदरों की तरह भागते हैं, बंदरों की तरह ही दूसरों को सताते हैं। तो इस तरह से लड़के और बंदर पराई पीर यानी दूसरों की पीड़ा को नहीं समझते। फिर एक टिल्ले पर जाकर हम लोग चूहों के बिल से पानी उलेचने लगे। टिल्ले समझते होंगे बच्चों, बालू रेत से जो बना ढेर होते हैं उनको कहते हैं बालू रेत, या रेत को कह सकते हैं। तो उनके जो चूहों के बिल बने हुए थे उसमें पानी डालने लगे कि कहीं चूहे बाहर निकल आएंगे। नीचे से ऊपर पानी फेंकना था, हम सब थक गए। तब तक गणेश जी की चूहे की रक्षा के लिए शिव जी का सांप निकल आया। तो जब हम इस तरह से पानी डाल रहे थे तो शायद भगवान गणेश जी ने सुन ली होगी उन चूहों की, और रक्षा के लिए भगवान शिव के सांप को भेज दिया। यानी ऐसा लगा जैसे चूहों की रक्षा के लिए भगवान शिव जी का सांप निकल आया। और उस सांप को देखते हुए रोते चिल्लाते हम लोग बेहताशा भाग निकले। मतलब बेहताशा कहते हैं उससे एकदम अचानक से भाग उठना, दौड़ते हुए चले जाना, जैसे कुछ भी अंदाजा नहीं होना कि वो कैसे दौड़ रहे थे, कौन पीछे रह रहा था, गिर रहे थे। मतलब इस तरह से एकदम होश उड़ गए और इस तरह से भाग चले। कोई औंधा गिरा, कोई अंटा चिट, मतलब कोई मुंह के गिर रहा था, और कोई इधर गिर रहा था। किसी का सिर फूटा, किसी के दांत टूटे, सभी गिरते पड़ते भाग रहे थे। भागे, हमारी सारी देह लहूलुहान हो गई, यानी पूरा जो उनकी शरीर था वो लहूलुहान हो गया, खून बहने लगा, और पैरों के तलवे कांटों से छलनी हो गए, और पैरों में कहाँ कांटे चुभ रहे थे कोई अंदाजा नहीं था। इस तरह से बेहताशा वो सब दौड़ते जा रहे थे। तो बच्चों इस तरह से उनको अचानक लेखक यहाँ पर बता रहे हैं कि किस तरह से अचानक सांप के निकलने से उनमें एकदम डर व्याप्त हुआ, और डर के मारे बच्चों का बुरा हाल हुआ और वो दौड़ने लगे, कोई इधर से कोई उधर से, यानी सभी घबरा कर भाग रहे थे। तो इस चित्र में भी हम ये देख सकते हैं कि किस प्रकार से एक खेत का दृश्य है, उसके अंदर फसलें खड़ी है, ज्वार मकई का खेत है, और उसमें पक्षी दाना अपना चुगा चुग रहे हैं, और सभी बच्चे किस तरह से खेलते हुए मालूम उन पक्षियों को उड़ा रहे हैं, उन खेलते हुए पक्षियों के साथ आनंदित हो रहे हैं। आगे पेज नंबर 8 के अंदर देखिए, हम एक सुर से दौड़े हुए आए और घर में घुस गए, और फिर उस भय से व्याप्त सभी सुर मतलब एक साथ ही उसी तरह से सभी गिरते पड़ते दौड़ रहे थे और घर में अपने अपने घर में घुसे।
उस समय बाबूजी बैठक के ओसरे, ओसरे कहते हैं बरामदा, यानी मकान के बाहर जो एक बैठक के रूप में बरामदा बना हुआ होता है उसको कहते हैं, बैठकर हुक्का गुड़गुड़ा रहे थे। हुक्का एक तंबाकू पीने का, गाँव के अंदर ग्रामीण क्षेत्रों में तंबाकू सेवन करने का एक ऐसा यंत्र कह सकते हैं, साधन कह सकते हैं, जिसके द्वारा तंबाकू का पान किया जाता है। तो बच्चों, हमें तंबाकू का पान नहीं करना चाहिए, ये स्वास्थ्य के लिए बड़ी हानिकारक होती है। उन्होंने हमें बहुत पुकारा, पर हम उनकी अनसुनी करके, मतलब जब इस तरह हम दौड़ते घर में घुसे तो बाबूजी ने हमें पुकारा, भी क्या हुआ, हमारी हालत देखकर उन्होंने पुकारा, लेकिन हम उसको अनसुना करते हुए दौड़ते हुए मैया के पास चले गए, मतलब माता के पास चले गए, जाकर उनकी या उसी की गोद में शरण ली। मतलब उस इतने बहस से या लेखक इतने डर गए थे उस सांप से कि वो तेजी से बेहताशा दौड़ते हुए आए, उनके खून बह रहा था, उनका बुरा हाल था। उन्होंने अपने बाबूजी की बात नहीं सुनी और सीधे मैया की शरण में, मतलब माता के अंचल में घुस गए। मैया चावल अमन्या कर रही थी, मतलब चावल साफ कर रही थी। अमन्या कहते हैं साफ करना, उनको स्वस्थ करना, शुद्ध करना कह सकते हैं। तो इस प्रकार से मैया चावल साफ कर रही थी, हम उसी के अंचल में छिप गए। हमें डर से कांप देखकर वह भी जोर से रो पड़ी, यानी हमारा इतना बुरा हाल देखकर वो भी उस डर से मान लो हमारे को देखकर डर गई और अपना सब कुछ काम छोड़कर वो भी हमारे साथ रोती जा रही थी। हमें संभालने के लिए वो बैठ गई। अधीर होकर हमारे भय का कारण पूछने लगी। अधीर यानी व्याकुल, परेशान होकर हमारे इस भय का कारण पूछने लगी। कभी हमें तंग, मान लो जैसे और इस तरह से देखकर वो भी एक तरह से तंग यानी परेशान हो गई और हमें अंग भरकर दबाती और कभी हमारे अंगों को अपने आंचल से पहुंचकर हमें चूम लेती और बड़े संकट में भी पड़ गई थी वो। यानी इस प्रकार से देखकर वो बड़े परेशान हो गई और हमें इस तरह से अपनी गोद में दबाकर बिठाए रखा और आंचल से पहुंच कर हमें लाड़ प्यार करती जा रही थी और साथ में ही खुद भी रोती जा रही थी। झटपट हल्दी पीसकर हमारे गाँवों पर थोपी गई। यानी बच्चों, यहाँ पर माता के मर्म स्पर्शी यानी मरहम, उसके ऊपर मलहम लगाते हुए हमारी उस थोपी जा रही थी, मतलब लेप किया गया। घर में कोहराम मच गया। हम केवल धीमे सुर से सा करते हुए मैया के अंचल में लुके चले जाते थे। लुके मतलब छुपना, लुकना का मतलब होता है मतलब उसके अंदर छुपना, यानी अंचल में छुपे जा रहे थे। यानी वो इतने भयभीत थे कि अभी भी उनके अच्छी तरह सांस नहीं आ रही थी, सांस फूली हुई थी, सारा शरीर थर थर काँप रहा था, रोंगटे खड़े हो गए थे। रोंगटे खड़े होना यानी डर जाना, रोंगटे खड़े होने का मतलब होता है डर जाना। तो यहाँ पर मुहावरों का प्रयोग किया गया। और थर थर काँपना भी कह सकते हैं शरीर के अंदर कंपाट होना। हमें आंखें खोलना चाहते थे पर खुलती नहीं थी, यानी इतने परेशान थे लेखक कि उनकी आंखें भी खुल नहीं रही थी, या वो खोलते तो उनको भय था कि कहीं फिर से सांप न दिख जाए। हमारे कांपते हुए होठों को मैया बार बार निहार कर रोती, यानी इस तरह से अपने बच्चे का इतना व्याकुल या इतना बुरा हाल देखकर उसकी मैया की आंखों में भी आंसू आ रहे थे, वो भी रोई जा रही थी और बड़े लाड़ से हमें गले लगा रही थी। तो बच्चों, इतना स्नेह होता है माता का अपने बच्चे के प्रति, वो कितना लाड़ प्यार करती है। अगर उसको थोड़ी सी भी खरोंच आती है तो माता खुद रो पड़ती है, उसे भी उतना ही दर्द महसूस होता है जितना उस बच्चे को होता है। तो इसी समय बाबूजी भी दौड़ कर आए, आकर झट हमें मैया की गोद से अपनी गोद में लेने लगे। पर हमने मैया के आंचल की प्रेम और शांति के संदर्भ में, मतलब उस चांद रूपी शीतल, मतलब जैसे चांद की जो चांदनी होती है उसके समान शीतल और स्नेह बरसाने वाली माता की आंचल की छाया हमने नहीं छोड़ी और हम माता के आंचल में ही डूब के बैठे रहे और अपने को मतलब रिलीफ या राहत महसूस करने लगे। तो इस तरह से बच्चों, जिस यानी बाबूजी उनको पूरा समय वो बाबूजी के साथ मतलब रहते थे, लेकिन फिर भी वो अपनी मैया के आंचल में आकर इस संसार से, जो संसार की सबसे सुरक्षित जगह मानते हुए उसमें मतलब रहकर राहत पाई। तो बच्चों, इस संसार के अंदर सबसे सुरक्षित स्थान माता के आंचल के से बढ़कर नहीं हो सकता। माता का आंचल ही हर बच्चे के लिए
एक सुरक्षित स्थान होता है जिसमें वो संसार से सबसे सुरक्षित महसूस करता है। तो बच्चों ये एक यानी एक मर्म स्पर्शी एक स्पर्श था जो बच्चा कितनी भी पीड़ा क्यों न हो उस पीड़ा को अपनी माता के आंचल में सुरक्षित महसूस करता है और उसके मर्म स्पर्श से ही राहत महसूस करता है। तो बच्चों यहाँ हमने इस अध्याय के अंदर कितने मर्म स्पर्श रूपी जो वर्णन किया है ये निश्चित रूप से एक माता के आंचल की वास्तविकता या शीर्षक को मानकर दर्शाया है, जो हमारे लिए बड़ा शिक्षाप्रद था कि किस प्रकार से माता पिता अपने बच्चों के लिए लालन पालन करते हैं, उनकी देखभाल करते हैं। अगर बच्चों पर कोई संकट आता है तो वो किस प्रकार से उनको मालूम उससे निवारण कर दिलाते हैं, किस प्रकार से उन्हें अपने स्नेह के द्वारा उनका पालन पोषण करते हैं। तो बच्चों ये अध्याय आपको समझ में आ गया होगा। हम आगे अध्याय के अभ्यास प्रश्न करते हैं। अब अपने अभ्यास प्रश्नों में देखिए। प्रथम प्रश्न, प्रस्तुत पाठ के आधार पर यह कहा जा सकता है कि बच्चे का अपने पिता से अधिक जुड़ाव था, फिर भी विपदा के समय वह पिता के पास न जाकर माँ की शरण लेता है, और आपकी समझ से इसकी क्या वजह हो सकती है। तो बच्चों ये क्वेश्चन आपको करना है क्योंकि ये सबसे आखिरी पैरे में हमने इसको पढ़ा है, अच्छी तरह समझा भी है और ये ज़रूरी भी है। तो फर्स्ट क्वेश्चन को आप फाइंड करेंगे, देखेंगे, और कुछ मैं आपको इसमें अच्छी तरह बता देता हूँ कि किस प्रकार से लेखक का मतलब अपने पिता से अधिक जुड़ाव था। वह उन्हीं के साथ उठता बैठता खाता पीता, उन्हीं के साथ वो नहाता घूम के आता, लेकिन किंतु भय की व्याकुलता में उसे केवल माँ की याद आई। वो दौड़कर अपनी माँ के पास जाता है, अपने पिता की भी नहीं सुनता, और वो यानी कि इस समय वो यानी व्याकुलता में उसे केवल माँ का आंचल ही सबसे सुरक्षित स्थान दिखाई दे रहा था। इसी वजह से माँ के आंचल में जाकर छुप जाता है, क्योंकि माँ का हृदय संतान के प्रति अबाध और एकांत लाड दुलार वाला होता है, आश्वासन वाला होता है, एक भावात्मक जुड़ाव होता है। इसी वजह से बच्चा अपने को वहाँ पर वो सुरक्षित महसूस करता है और इसलिए वह पिता के पास न जाकर माँ की शरण लेता है। तो इस तरह से आप इसका उत्तर लिख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 2, आपके विचार से भोलानाथ अपने साथियों को देखकर सिसकना क्यों भूल जाता है। तो बच्चों इसमें हमने पढ़ा था ना भाई, जैसे स्कूल से जैसे उसको गुरु के द्वारा उसको जो डांट मिली थी, उसको सज़ा मिली थी, वो स्कूल से सिसकता हुआ आ रहा था अपने पिता के साथ। तो बच्चों इसमें आपने देखा था ना भाई, जिस तरह भोलानाथ अपने साथियों के साथ अनेक प्रकार के खेल कूद, अनेक प्रकार की शरारतें करने में उसको बड़ा मज़ा आता था, और उन्हीं की बाल सखाओं के सामने देखकर उसका मन मस्तिष्क भी मस्ती करने के लिए मचलने लगा, और वह उस शिष्यों को भूलकर अपने बाल मंडली में शामिल हो जाता है, और वो इस तरह से उसका सिसकना भूल जाता है वो। तो इस तरह से आप इसका आंसर दे सकते हैं। थर्ड नंबर क्वेश्चन, आपने देखा होगा कि भोलानाथ और उसके साथ जब तब खेलते तब किसी न किसी प्रकार की तुकबंदी करते हैं। तो तुकबंदी का मतलब होता है एक तरीके का साथ मिलकर करना, तो यानी ऐसा हाव भाव प्रकट करना, यानी वास्तविकता को नाटक के द्वारा इस तरह से अपनी मंडली के द्वारा एक प्रकार का दृश्य प्रकट करना, तो उसे तुकबंदी कहते हैं। तो आपको यदि अपने खेलों आदि से जुड़ी तुकबंदी याद हो तो लिखिए, यानी बच्चों आपने भी कोई बचपन में से खेल खेले होंगे तो आप उन्हें याद करते हुए भी आपने किस प्रकार से एक नाटक का दृश्य किया होगा। तो इस सबको आप याद होगा तो आपको इसको मौखिक रूप से याद रखना है, यानी इसको आप आंसर के रूप में नहीं करेंगे। आगे चौथा नंबर, भोलानाथ और उसके साथियों के खेल और खेल की सामग्री आपके खेल और खेल की सामग्री से किस प्रकार भिन्न है। तो बच्चों आपको यहाँ पर पुराने समय में यानी लेखक ने यहाँ पर पुराने समय के मालूम खेल या उनके जो खेलने के साधन यानी खिलौने होते थे किस प्रकार के होते थे वो दर्शाए हैं। और बच्चों आपको आज वर्तमान में के खेल किस प्रकार के खेल हैं और बच्चे किस प्रकार के खेल या खिलौनों से मालूम खेलते हैं तो आपको दर्शाना है। तो यहाँ पर दोनों का अंतर स्पष्ट करते हुए आपको ये 4th नंबर क्वेश्चन करना है।
5 नंबर क्वेश्चन, पाठ में ऐसे प्रसंगों का वर्णन कीजिए जो आपके दिल को छू गए हों। तो बच्चों ये आपको याद रखना है, ऐसे प्रसंग वर्णन करना है जो आपने इस लेसन के अंदर पढ़ते हुए जो आपको बहुत अच्छे लगे, उस प्रसंग को बताते हुए आपको बताना है। तो आप इसको नोटबुक में नहीं करेंगे, केवल लर्न यानी दोहरान करेंगे, याद करेंगे इसको। और 6 नंबर क्वेश्चन, इस उपन्यास में अंश में दशक की 30 के दशक की ग्रामीण संस्कृति का चित्रण है। तो आज की ग्रामीण संस्कृति में आपको किस तरह के परिवर्तन दिखाई देते हैं। तो 30 के दशक का मतलब है बच्चों 1930 के जो आसपास का जो मालूम समय था उसकी बात हो रही है। तो यहाँ पर 1930 के भारत के उस ग्रामीण जो दृश्य का वर्णन है यहाँ पर। और आज वर्तमान में यानी 2020 के भारत की जो आज ग्रामीण संस्कृति है, जो ग्रामीण जो मालूम आज के गांव हैं, तो आज यहाँ उसका वर्णन किया जा रहा है। तो यहाँ पर आपको उसकी दोनों का संस्कृतियों का चित्रण करना है। पहले वाला भारत में क्या था 1930 के, और आज वाले में है। तो आप इसका क्वेश्चन इस तरह से बनाएंगे। पहले भी माता का अंचल उपन्यास अंश में 30 के दशक की ग्रामीण संस्कृति का चित्रण है। तो यहाँ पर आप इसकी जगह माता का अंचल इन्वर्ट सिंगल इन्वर्ट कॉमा रखते हुए इसमें करेंगे और आंसर लिखेंगे। ये आपको करना है। आगे 7 नंबर में देखिए, पाठ पढ़ते पढ़ते आपको भी अपने माता पिता का लाड़ प्यार याद आ रहा होगा। अपनी इन भावनाओं को डायरी में अंकित कीजिए। तो हो सकता है बच्चों डायरी लिखते हो, तो अगर आप डायरी लिखते हो तो उसमें अंकित कर सकते हैं, नहीं तो आप मौखिक रूप से याद करेंगे और बताएंगे कि आपको पाठ में माता पिता का जो लाड़ प्यार आपको भी मिला होगा। आपका भी अभी बचपन बीता है, तो आपको भी तो याद होगा भी आपके माता पिता किस प्रकार से आपको लाड़ प्यार करते थे, कौन कौन से आपको खिलौने ला के देते थे, किस प्रकार से आपका पालन पोषण करते थे, ये सब आप बता सकते हैं। और क्वेश्चन 8 के अंदर देखिए, यहाँ माता पिता का बच्चे के प्रति जो वात्सल्य व्यक्त हुआ है उसे अपने शब्दों में लिखिए। तो बच्चों ये भी आपको याद रखना है, दोहरान करना है, इसको लर्न करना है कि माता पिता बच्चे के प्रति वात्सल्य किस प्रकार से व्यक्त करते हैं। तो ये भी अपने पीछे वाले क्वेश्चन आंसर दिए हैं कि किस प्रकार से माता पिता अपने बच्चे के प्रति अपना प्रेम स्नेह दिखाते हैं। तो ये भी आपको याद रखना है, यहाँ आपको नहीं लिखना है इसको। 9 नंबर में देखिए, माता का अंचल शीर्षक की उपयुक्तता बताते हुए कोई अन्य शीर्षक सुझाइए। तो यहाँ पर लेखक के जो शीर्षक है वो उचित है कि माता का अंचल जो संसार का सबसे सुरक्षित स्थान माना जाता है बच्चे के लिए, और माता का बिल्कुल बिना किसी लालच बिना किसी कारण ही अपने बच्चे के प्रति जो स्नेह होता है। तो आप भी इस प्रकार से कोई अन्य उपयुक्त शीर्षक बताते हुए उसको लिखना है। तो ये भी आपको करना है। क्वेश्चन नंबर 10, अपने माता पिता के प्रति अपने प्रेम को कैसे अभिव्यक्त करते हैं। तो ये भी आपको बताना है बच्चों भी, आप अपने माता पिता के प्रति उनके स्नेह प्रेम को किस प्रकार से अभिव्यक्त करोगे। अभिव्यक्त मतलब होता है अपने विचार, आपके विचार में आपके अपने माता पिता आपको कैसे लगते हैं, ये आपको व्यक्त करना है। तो ये 10 नंबर क्वेश्चन भी करना है। 11 नंबर में वही तो इसकी जगह वही लिखेंगे, माता का अंचल पाठ में बच्चों की जो दुनिया रची गई है वह आपके बचपन की दुनिया से किस प्रकार भिन्न है। तो ये क्वेश्चन भी उसी प्रकार से है बच्चों भी, यहाँ भी आपको पुराने समय के और आज के समय के जो बचपन की दुनिया है, यानी कि पुराने समय में जो बच्चे होते थे उनके खिलौने कैसे थे, उनका खेल कैसे थे, और आज के बच्चों के खिलौने कैसे होते हैं या उनके खेल होते हैं। तो इस प्रकार से आपको दर्शाना है। तो ये भी आपको करना है। और क्वेश्चन नंबर 12, ये बच्चों आप फाइंड करोगे और उनकी रचनाओं को याद भी करेंगे, पढ़ेंगे, फणेश्वर नाथ रेणु और नागार्जुन की आंचलिक रचनाओं को। तो ये क्वेश्चन भी आप बच्चों फाइंड करोगे और आप लर्न करोगे। ये भी आपको अच्छी तरह से क्वेश्चन आना चाहिए, आप इसको नहीं लिखना है। इस पाठ के आप जो लेखक हैं शिव पूजन सहाय, उनका आप लेखक परिचय जरूर याद रखोगे। अध्याय का जो कोई भी अध्याय या कोई लेख निबंध या कोई कविता है तो इनका आप जरूर कवि का नाम लेखक का नाम अध्याय के साथ में जरूर रखोगे।
और बच्चों आपको ये भी ध्यान देना है कि अध्याय जिस तरह से आप शुरुआत करते हैं तो सबसे पहले अध्याय फर्स्ट लिखेंगे, फिर माता का अंचल, अध्याय का नाम लिखेंगे, फिर लेखक का नाम, शिव पूजन सहाय अवश्य लिखेंगे। और एक बच्चों आप इस तरह से ध्यान देंगे कि आपको प्रश्न और उत्तर इस तरह से पूर्ण रूप से लिखने हैं। मतलब कहने का मतलब है कि आप इस तरह प्र या उ ऐसा करके नहीं लिखेंगे, शॉर्ट में नहीं लिखना है आपको, इसको पूर्ण रूप से लिखेंगे। और जैसे प्रश्न फर्स्ट लिख लिया और उसका आंसर लिखा आपने 2 लाइन में, तब उनके बीच में 1 लाइन का आप यहाँ पर गैप दे सकते हो और एक अंतराल दे सकते हो। फिर प्रश्न नंबर 2, फिर उसी प्रकार से उत्तर नंबर 2 इस तरह लिखते हुए करेंगे। इस तरह शॉर्ट में बिल्कुल भी नहीं लिखोगे आप, इस तरह से शॉर्ट में आपको नहीं लिखना है, इसको पूर्ण लिखना है, ज़्यादा समय इसमें नहीं मतलब वेस्ट होता है। तो इस प्रकार आप ध्यान देंगे। और अगले सैटरडे यानी शनिवार तक आपकी नोटबुक फिर चेक होने को होगी, तो आप तब तक इस लेसन को कंप्लीट रखना। आगे भी जो वर्क करेंगे उसको भी पूरा करना। तो ज़्यादा से ज़्यादा अपनी नोटबुक्स भेजा करो चेक करने के लिए, और साथ में लर्न भी करेंगे। हो सकता है अगले संडे को आप का टेस्ट हो, तो टेस्ट के लिए ये सब और पीछे जो वर्क है उनका टेस्ट हो सकता है बच्चों। तो आपके पास अभी समय है, आप इसे लर्न करना, दोहरान करना, और आगे हम नेक्स्ट अध्ययन करेंगे। जय हिंद।